हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप स्टेनिंग के बारे में, विच इज़ AFB स्टेनिंग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ओके, तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में डायग्नोस करने के लिए टू ग्रुप्स में हम डायग्नोस करते हैं। फर्स्ट इज़ ग्राम स्टेनिंग एंड सेकेंड इज़ ZN स्टेनिंग को हम AFB स्टेनिंग बोलते हैं। ओके, सो पिछली वीडियो में हमने ग्राम स्टेनिंग पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AFB स्टेनिंग के बारे में। ओके, सो AFB स्टेनिंग एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है। ओके, तो इसको हम ZN स्टेनिंग भी बोलते हैं। ओके, ZN स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? ZN मीन्स ज़ील एंड नेल्सन। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो ZN स्टेनिंग है ये इंट्रोड्यूस की थी एरलिच, एंड ये इसको जो मॉडिफाई किया था वो ज़ील एंड नेल्सन ने किया था। ओके, क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने डिफ्रेंशिएट करना था बिटवीन एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया में। ओके, सो हम इनको ZN स्टेनिंग को क्यों करते हैं? क्योंकि एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके। ओके, सो माइकोबैक्टीरिया को हम ऑब्ज़र्व करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं ये ZN स्टेनिंग। ओके, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 इम्पोर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। इसको हम टेस्ट करते हैं। कब टेस्ट करते हैं? कौन सी डिजीज़ होती हैं? ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। ओके, सो हम प्रोसीजर देखते हैं अब। ठीक है, दे कांट बी स्टेन्ड बाय ग्राम स्टेनिंग। ये ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं किया जा सकते, इसीलिए हम ये वाला मेथड अपनाते हैं स्टेनिंग करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट बॉक्स में हम देखेंगे AFB, सेकेंड में देखेंगे हम नॉन AFB। ओके, फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है? फर्स्ट में हमें दिख रहा है कि ये वैक्स की कवरिंग हो रखी है एंड ये माइकोलिक एसिड है इसमें, है ना। और इसमें क्या है? कुछ भी नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम कार्बोल फ्यूजन को इसमें डालेंगे। ओके, इसमें डालेंगे, पर यहाँ पे तो वैक्स लगी है ना। वैक्स लगी है। वैक्स का काम क्या होता है? जैसे मान लो हमने कहीं पे वैक्स लगा रखी है किसी पेपर पे, लाइक यहाँ पे ही हमने कहीं पे वैक्स लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे वैक्स है, अगर यहाँ पे हम पानी डालेंगे तो ये गीला होगा? नहीं होगा ना, ये गीला नहीं होगा। तो वो वैक्स क्या करता है? कवर करता है, मतलब प्रिवेंट करता है किसी चीज़ को उसके अंदर जाने से। ओके, तो इस वैक्स को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट करेंगे। हीट करके तो हटा सकते हैं ना हम इसको, वैक्स को। ओके, हीट करेंगे, फिर हम ये हट जाएगी लेयर, वैक्स की कवरिंग या लेयर बोल सकते हैं इसको। फिर उसमें हम कार्बोल फ्यूजन डालेंगे। कार्बोल फ्यूजन जो हम इसमें डालेंगे वो माइकोलिक एसिड के अंदर जाके बाइंड हो जाएगा। ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये हो गया है बाइंड माइकोलिक एसिड के अंदर। ओके, तो एसिड फास्ट में कलर विच कांट बी वॉश। एसिड फास्ट क्या होता है? मतलब जो कलर होता है वो वॉश नहीं हो सकता, इवन दो एसिड से भी जो कलर वॉश ना हो, इसीलिए हमने इसको नाम दिए एसिड फास्ट स्टेनिंग। ओके, सो चलो हम इसका प्रोसीजर देखते हैं अब। ओके, प्रोसीजर में क्या आएगा? सबसे पहले हम वही ग्लास स्लाइड लेंगे। ग्लास स्लाइड के ऊपर हम क्लिनिकल सैंपल डालेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइक्रोम वायर लूप। ओके, फिर हम उसको स्प्रेड करेंगे, स्मेयर बनाएंगे। ओके, फिर उसको हम एयर ड्राई या फिर हीट करेंगे। देन
देन हम इसमें कार्बोल फ्यूजन डालेंगे। ओके, फिर हम इसमें डालेंगे कार्बोल फ्यूजन डालेंगे और हीट करेंगे हम इसको जब तक वो जो हमने वैक्स की कवरिंग देखी थी तब तक वो हट नहीं जाती, स्टीमिंग नहीं हो जाती, मतलब वो उड़ने नहीं लग जाती, मतलब भाप बन के उड़ने नहीं लग जाती, तब तक हम उसको हीट करेंगे। ओके, देन 5 मिनट्स के बाद हम उसको रनिंग टैप वाटर से वॉश कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 20% H2SO4 अंटिल, जब तक ऐड करते रहेंगे हम H2SO4 जब तक लाइट पिंक कलर ना आ जाए। ओके, देन उसको हम वॉश करेंगे रनिंग टैप वाटर के साथ। देन हम उसमें ऐड करेंगे मिथाइलिन ब्लू 2 मिनट्स के लिए। ओके, देन उसको हम वॉश करेंगे रनिंग टैप वाटर के साथ और उसके बाद हम ड्राई करेंगे उसको और फिर उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे 100x के माइक्रोस्कोप के लेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ इमर्शियल ऑयल। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्ज़र्व क्या किया। ठीक है, ऑल सेलुलर कंपाउंड सच एज एपिथेलियल सेल, पस सेल, नॉर्मल बैक्टीरिया अपीयर ब्लू, मतलब जो हमारे स्किन में होते हैं, वो जो सैंपल था हमारे स्किन का ही था ना, स्किन का सैंपल था, तो हमने क्या देखा कि उसमें एपिथेलियल सेल तो हो गई, हमारी स्किन में होता है, पस सेल मतलब जो डेड WBCs होते हैं, है ना, वो भी दिखेंगे, नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारी स्किन में पाया जाता है वो भी दिखेगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें ना हमें ब्लू नज़र आएंगी क्योंकि जो मिथाइलिन ब्लू का कलर है ना वो ले लेगा, है ना। एंड बट इफ़ AFB अगर प्रेजेंट हुआ कोई बैक्टीरिया, है ना, तो वो रेड अपेयर होगा, नॉट ब्लू। ओके, वो रेड अपेयर होगा। जो अगर AFB प्रेजेंट हुआ तो वो वाला बैक्टीरिया जो होगा वो हमें रेड अपेयर होगा। ठीक है, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि AFB सीन और AFB नॉट सीन, दैट्स इट। और अब देख लेते हैं हम इसका प्रिंसिपल, है ना। तो माइक्रोबैक्टीरिया आर डिफ़िकल्ट टू स्टेन। ओके, जो माइक्रोबैक्टीरिया होता है दे आर डिफ़िकल्ट टू स्टेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कवरिंग। हमने देखा कि जो माइक्रोबैक्टीरिया होता है उसके ऊपर वैक्स की कवरिंग होती है, फिर हमने उसको हटाया, है ना, तो वो डिफ़िकल्ट होता है स्टेन करने में, है ना। बट वंस दे आर स्टेन्ड विद हॉट कार्बोल फ्यूजन, अगर हमने एक बार उसको हॉट कार्बोल फ्यूजन से स्टेन कर दिया, मॉर्डेंट मतलब जो कलरिंग एजेंट होता है या मतलब जो कलर देते हैं जो चीज़ें, है ना, तो अगर हमने उससे एक बार स्टेन कर दिया तो कार्बोलिक एसिड एंड हीट दे आर अगेन डिफ़िकल्ट टू डीकलराइज, मतलब उसको स्टेन करना भी डिफ़िकल्ट है और उसको डीकलराइज करना भी डिफ़िकल्ट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड। हमने पीछे देखा था कि इसमें होता है माइकोलिक एसिड के अंदर जो ये कार्बोल फ्यूजन है ये बाइंड कर जाता है, जिसको डीकलराइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ना। सो देखते हैं, स्टेन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है एंड डीकलराइज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है ना। तो दीज बैक्टीरिया रेसिस्ट डीकलराइजेशन, है ना, डीकलराइजेशन रेजिस्ट करते हैं इवन बाय एसिड डालने पे भी। हमने H2SO4 डाला, राइट, H2SO4 डालने पे भी अगर वो डीकलराइज नहीं होता है तो नहीं होता है, इसी वजह से हम उसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया एंड दे अपीयर रेड, मतलब उसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है उसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है, और वो रेड दिखते हैं, हमने यहाँ पे देखा भी, राइट। और ऑन द अदर हैंड, ठीक है, अदर बैक्टीरिया लूज देयर कलर। अदर बैक्टीरिया जो होते हैं जस्ट लाइक नॉर्मल बैक्टीरिया इन आवर स्किन, इन्होंने क्या करा, मिथाइलिन ब्लू का कलर चढ़ा लिया, अपने ऊपर ले लिया, ब्लू हो गए वो, राइट। तो
बैक्टीरिया लूज देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस, हमने जब एसिड डाला तो उन्होंने अपना कलर छोड़कर मिथाइलिन ब्लू का कलर ले लिया, राइट। तो एसिड के प्रेजेंस में अदर जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना कलर छोड़ देते हैं और एसिड डालने पे वो ब्लू कलर, मिथाइलिन ब्लू का कलर अपना लेते हैं या फिर अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, राइट। एंड अपेयर एज ब्लू, वो ब्लू अपेयर होते हैं, है ना, हमने अभी पीछे देखा। आफ्टर टेकिंग कलर ऑफ मिथाइलिन ब्लू, हमने देखा मिथाइलिन ब्लू का कलर वो ले लेते हैं, राइट, हो गया हमारा। एंड देन थोड़े से पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करने हैं, राइट। तो 2 मॉर्डेंट आर यूज्ड, जो मॉर्डेंट होते हैं वो यूज़ होते हैं। फिज़िकल मॉर्डेंट होता है हीट, हीट में हीट करके हमने क्या किया, वो वैक्स की कवरिंग को हटाई ना, तो वो होता है मॉर्डेंट। फिज़िकल मॉर्डेंट होता है हीट, ओके। एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल मॉर्डेंट, कार्बोलिक एसिड। हमने कार्बोलिक एसिड डाला, कार्बोलिक एसिड से कार्बोल फ्यूजन बनता है, राइट। अभी देखते हैं हम कैसे बनता है, तो वो भी एक मॉर्डेंट है, राइट। और कार्बोल फ्यूजन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएजेंट्स। हमने देखा ये कार्बोलिक एसिड एक्ट एज मॉर्डेंट, ये मॉर्डेंट की तरह काम करता है। कार्बोलिक एसिड एक फ़िनॉल है, फ़िनॉल हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में अपनी 12th में, राइट। तो फर्स्ट चीज़ ये है, फर्स्ट 2 रिएजेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है ना ये, तो फर्स्ट रिएजेंट ये है कार्बोलिक एसिड। एंड सेकेंड वन इज़ बेसिक फ्यूजन, जो प्राइमरी डाई का काम करता है, ठीक है। तो इधर से कार्बोल, इन दोनों के मिक्सचर से बनेगा हमारा कार्बोल फ्यूजन, विच इज़ यूज एज प्राइमरी डाई एज वेल एज मॉर्डेंट। ओके, दैट्स इट। सो आज की हमारी वीडियो इतनी ही। आज हमने पढ़ा AFB स्टेनिंग, राइट। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।